हेलो व्यूअर्स, आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 1 सेट्स। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अगर आपने अभी तक इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी है तो एक बार देख लेना ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए एंड उसके बाद आपको एक्सरसाइज इजीली क्लियर हो जाए। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स विच सेट्स आर सबसेट्स ऑफ वन एंड अनदर। ये कुछ सेट्स गिवन है हमें ए बी सी डी, हमें इनमें से देखना है कौन किसका सबसेट है। Like set A is x such that x belongs to R, that is real numbers, and x satisfies the equation this, ये x square आएगा इधर, x square minus 8x plus 12 is equals to 0। अगर मैं इसको मिडल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व करती हूँ तो हमारे पास क्या आएगा, -6x माइनस 2x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 6 माइनस 2 कॉमन, x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। सो कॉमन आ गया x माइनस 6, x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2 एंड 6। तो यहाँ पर मेरे पास A सेट में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 2 एंड 6। सो ये दो एलिमेंट्स मेरे पास आ गए हैं। ए बी सी डी चारों सेट है। अब देखते हैं कौन किसका सबसेट है। सबसे पहले मैं ए को लेकर चलती हूँ। ए किसका सबसेट होगा, ए में है 2 6, बी में भी है सो ए बी का सबसेट होगा, सी में भी है सो ए सी का सबसेट होगा। डी का नहीं होगा क्योंकि डी में एक ही एलिमेंट है। अब बी में 2 4 6 है, सी में 2 4 6 8 एंड सो ऑन। सो बी के सारे एलिमेंट सी में है सो बी सबसेट ऑफ सी। डी का नहीं होगा, सी किसी का भी सबसेट नहीं होगा बिकॉज सी में सबसे ज्यादा एलिमेंट है एज कम्पेयर टू अदर सेट्स। नाउ सेट डी, अब 6 ए में भी कंटेन करता है सो डी इज सबसेट ऑफ ए, 6 बी में भी है सो डी इज सबसेट ऑफ बी एंड डी हमारा सी में भी है सो डी इज सबसेट ऑफ सी। सो यहाँ पर हमने सारे सबसेट बता दिए, यही हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना था। Question number 2. In each of the following, determine whether the statement is true or false. If it is true, prove it. If it is false, give an example. First part देखते हैं। If x belongs to A, x एक एलिमेंट है, A एक सेट है। x belongs to A, अगर कोई एलिमेंट A में बिलोंग करता है और A सेट B में बिलोंग करता है तो हम क्या कह सकते हैं कि x B में भी बिलोंग करेगा। ये देखिए, अगर हमारे पास एक भी ऐसा एग्जाम्पल होता है जो किसी भी स्टेटमेंट को फॉल्स प्रूव कर सकता है देन वो कंप्लीट स्टेटमेंट फॉल्स होगी। ये देखिए, जैसे कि अगर हम इसमें कहते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि अगर मेरे पास मैं ए कोई सेट ले लेती हूँ लाइक 1 2 एलिमेंट्स है इसके अंदर एंड बी कोई सेट ले लेते हैं उसके अंदर एलिमेंट्स है 1 1 2 कंप्लीट सेट के साथ, 3 सेट के साथ। ओके, ए और बी मैंने सेट ले लिए। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, वी हैव 2 बिलोंग्स टू 1 2, 2 इस 1 2 में बिलोंग करता है और 1 2 हमारा बिलोंग करता है इस बी में, दैट इज 1 1 2 एंड 3 इसमें बिलोंग करता है ये हमारा। हेंस वी गेट, हमें यहां से क्या मिलता है, दैट ए बिलोंग्स टू बी। जो हमारा ए है वो बी में बिलोंग करता है, लेकिन जो 2 है वो हमारा बी में बिलोंग नहीं करता। यहां पर हमें ये तो मिल गया कि ए बी में बिलोंग करता है। ऑल्सो 2 डजंट बिलोंग्स टू बी, सो स्टेटमेंट इज फॉल्स। हम क्या कह देंगे कि ये फॉल्स है बिकॉज एक्स ए में बिलोंग करता है। यहाँ पर कोई भी एक एलिमेंट मैंने 2 ले लिया वो ए में बिलोंग करता है, जो 1 2 है पूरा ये बी में बिलोंग करता है, बट जो एक्स है मेरा 2 है वो बी में बिलोंग करना जरूरी नहीं है। पार्ट 2 इज, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी बिलोंग्स टू सी देन ए बिलोंग्स टू सी। देखिए ट्रू होता है या फॉल्स।
एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं. लेट अस अज्यूम दैट कोई सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 2, एक सेट बी है जिसमें एलिमेंट्स है 0, 2 एंड वन सेट सी इज इक्वल्स टू 1. एक वो कंटेन करता है कंप्लीट बी को 0, 2 एंड 1 इज 3. सो अब यहां से देखिए ए हमारा बी का सबसेट है. यस, A is subset of B because 2 is contained in 0, 2, that is B. Yes, B belong करता है C से. कब belong करेगा? पूरा सेट, जो वो complete सेट दूसरे सेट में कंटेन करेगा. So yes, यहाँ पर क्या है? B belong करता है C से. बट यहाँ पर A belong करेगा C से. A में 2 है, क्या वो C में है? नहीं है. So हम क्या कहेंगे? But A doesn't belongs to C, therefore this statement is false. मुझे एक भी ऐसे एग्जाम्पल मिल जाता है जिसको फॉल्स प्रूव करता है, सो हम इसको क्या कहेंगे? फॉल्स ही कहेंगे. थर्ड पार्ट, इफ A is subset of B and B is subset of C, then A is subset of C. ये हमारा ट्रू होगा. कैसे होगा ये देखिए, प्रूव करते हैं इसको हम. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर A सबसेट है B का एंड B सबसेट है C का, लेट कर लेते हैं कोई एक एलिमेंट लेते हैं A से. X बिलोंग करता है A से. X अगर A बिलोंग करता है तो अगर A B का सबसेट है, सो देयरफॉर X बिलोंग्स टू B. X B में भी बिलोंग करेगा. और B C का सबसेट है, सो देयरफॉर X बिलोंग्स टू C ऑल्सो. X A में था, C में चला गया, तो A किसका सबसेट हो गया? C का. हेंस प्रूव्ड. एक ही एग्जाम्पल से ले सकते हैं. एग्जाम्पल नहीं है ये, बेसिकली एक प्रूफ है कि हम कोई भी एलिमेंट को अगर हमें कहीं से लेकर कहीं पर दिखाना है तो उसको लेट करके एंड जिसमें हमें प्रूव करना है उधर हम उसको अगर शिफ्ट कर दे, अगर हम उसमें दिखा दे, सो इट मीन्स द स्टेटमेंट इज ट्रू. फोर्थ पार्ट इज, if A is not a subset of B and B is not a subset of C, then A is not a subset of C. ये हमारा फॉल्स होगा. कैसे होगा ये देखिए कि अगर हमारा यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि A is not a subset of B and B is not a subset of C. लेट कर लेते हैं A सेट है. फॉल्स में हमें एग्जाम्पल के साथ प्रूव करना है, तो एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ भी एलिमेंट्स ले लेते हैं 1, 2. B कोई भी एक सेट ले लेते हैं इस तरह से कि A सबसेट ना हो B का. मैं कुछ भी ले लेती हूँ लाइक 3, 4, 5. नाउ A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B, ये यहाँ पर हमारा शो हो रहा है. एक सेट में C ले लेती हूँ 1, 2, 5, 7, 9. अब यहाँ पर B भी सबसेट नहीं है C का. A के एलिमेंट्स B में नहीं है, सो A B का सबसेट नहीं है. B के एलिमेंट्स C में नहीं है, सो B C का सबसेट नहीं है. लेकिन A के एलिमेंट्स C में है, सो देयरफॉर A is a subset of C, so the statement is false. Fifth part is, if X belongs to A and A is not a subset of B, then X belongs to B. ये हमें प्रूव करना है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी होगी फॉल्स. कैसे होगी ये देखिए. अब क्वेश्चन क्या कहता है? दैट X belongs to A and A is not a subset of B. हम एग्जाम्पल लेते हैं. लेट A के अंदर कोई एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3. कोई भी X है वो A में बिलोंग करता है. कोई भी सेट हम B ले लेते हैं. A B का सबसेट नहीं होना चाहिए. एलिमेंट्स ले लेती हूँ मैं 3, 4, 5. अब एक X है जो A में बिलोंग करता है, लेकिन A B का सबसेट नहीं है, तो हमें क्या कहते हैं? ये देन X बिलोंग्स टू B. सो जो हमारा X है वो B में बिलोंग करेगा. क्या अगर मैं 2 को X ले लूं, X A में बिलोंग करता है लेकिन A B का सबसेट नहीं है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. सो क्या ये X B में बिलोंग करेगा? नहीं करेगा.
मैं कोई भी x है 1 2 है, चलो 3 हमारा सेम है यहाँ पर, बट सारे एलिमेंट्स जो भी x है यहाँ पर, x तो सारे हैं 1 2 3, कोई भी x अगर a में है तो कोई ज़रूरी नहीं है वो b में होगा, बिकॉज a b का सबसेट नहीं है। अगर वो b में नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि x b में बिलोंग करेगा। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। Sixth part is, if A is subset of B and X doesn't belongs to B, then X doesn't belongs to A. Yes, ये हमारा ट्रू होगा। देखिए अगर A B का सबसेट है, सबसेट का मतलब क्या होता है, A के सारे एलिमेंट B में हैं और X अगर B में बिलोंग नहीं करता, अगर कोई एलिमेंट है जो B में नहीं करता तो ऑब्वियस सी बात है A में भी नहीं करेगा, बिकॉज B तो सुपर सेट हो गया A का। ये देखिए इधर यहाँ पर कहा गया है दैट A इज सबसेट ऑफ B एंड X डज नॉट बिलोंग्स टू B। लेट कर लेते हैं X बिलोंग करता है A से, A अगर B का सबसेट है, सो देयरफॉर X बिलोंग्स टू B, X B में बिलोंग करेगा। अब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन में हमारे पास है वी हैव X डजंट बिलोंग्स टू B, सो अगर X B में बिलोंग नहीं करेगा, सो विच इम्प्लाइज X does not belongs to A. So this statement is true. Question number 3. Let A, B and C be the sets such that A union B is equals to B union C and A intersection B is equals to A intersection C. हमें यहाँ पर शो करना है that B is equals to C. इस टाइप के प्रूफ एग्जाम में जनरली आ जाते, तो इनको अच्छे से करना। स्टार्ट करते अपना क्वेश्चन। यहाँ क्या कहा गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास A यूनियन B इक्वल है A यूनियन C के एंड A इंटरसेक्शन B इक्वल है A इंटरसेक्शन C के। ये हमें यहाँ पर गिवन है, हमें प्रूफ करना है टू शो, वी हैव टू शो दैट B इज इक्वल्स टू C। ये देखिए अब यहाँ से लेकर चलते हैं A यूनियन B, अगर A यूनियन C के इक्वल है, सो लेट कर लेते हैं कोई X है जो बिलोंग करता है B से। अगर X B से बिलोंग करेगा, सो देयरफॉर X बिलोंग्स टू A यूनियन B। अगर वो B में है तो A यूनियन B में भी होगा, और अगर A यूनियन B में है तो A यूनियन C में भी होगा, बिकॉज ये दोनों हमें इक्वल गिवन है। देयरफॉर X belongs to A union C. So यहाँ से मेरे पास आ गया, hence X B में बिलोंग करता था, X A में भी चला गया और X C में भी चला गया। जब X A यूनियन B में है, इट मीन्स A में भी है और B में भी है। A यूनियन C में है, so it will be contained in A and C both. So X belongs to A, B and C. Now next, when अगर हम कुछ ले लेते हैं like when X belongs to A, X अगर A से बिलोंग करेगा, then X belongs to B। यहाँ से मुझे क्या पता चल गया कि अगर X A में बिलोंग करेगा तो X हमारा B में भी बिलोंग करेगा। Therefore X belongs to A intersection B। ये देखिए जब यूनियन है, X अगर A में भी है तो B में भी है, ये हमारा यहाँ पर ये पता चल रहा है। अब यहाँ से अगर मैं कोई एलिमेंट A में ले लूँ, सो वो B में भी होगा यहाँ से। सो A और B में है तो उनकी इंटरसेक्शन में भी होगा। इंटरसेक्शन में आ गया, एज यहाँ पर हमें गिवन है A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन C। सो अगर X A इंटरसेक्शन B में है, सो देयरफॉर X हमारा A इंटरसेक्शन C में भी होगा। A इंटरसेक्शन C में हो गया, इट मीन्स हम यहाँ पर कह सकते हैं देयरफॉर X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू C, और नहीं आएगा एंड आएगा। X A और C दोनों में होगा। इंटरसेक्शन का मतलब तो यही होता है कि हाँ भी कॉमन एलिमेंट्स जो दोनों में है। सो देयरफॉर X बिलोंग्स टू C। X हमने A में लिया था, B में आया एंड C में भी आ गया। सो देयरफॉर यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, X अगर B में बिलोंग करता है तो X C में भी बिलोंग करता है, इट मीन्स B इज अ सबसेट ऑफ C। सिमिलरली वी कैन शो दैट, हम इसी तरह से
क्या शो कर सकते हैं, दैट C इज अ सबसेट ऑफ B, देयरफॉर B इज इक्वल्स टू C। जब भी किन्हीं टू सेट्स को इक्वल शो करना होता है तो इनको एक दूसरे का सबसेट प्रूफ कर दे तो ये हमारा इक्वल प्रूफ हो जाता है। यहाँ से हमने क्या दिखाया, अगर कोई भी एलिमेंट B में है तो वो C में होगा, सो B इज सबसेट ऑफ C। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम कोई भी एलिमेंट C में लेकर चलें और उसको B में दिखा दें तो हमारा प्रूफ हो जाएगा कि वो सेट क्या है, C कंटेन करता है B में, एंड हेंस B इज इक्वल्स टू C। क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। ये हमें 4 कंडीशंस गिवन है, हमें यहाँ पर क्या प्रूफ करना है कि अगर जैसे कि A ट्रू है तो B भी होगा, B ट्रू है तो A भी होगा, एंड रिस्पेक्टिवली हमें सारे इस तरह से इक्विवेलेंट प्रूफ करने हैं कि अगर एक कंडीशन ट्रू है तो दूसरी भी होगी, दूसरी ट्रू है तो पहली भी होगी। ये देखिए, सबसे पहले हम क्या प्रूफ करते हैं, टू प्रूव फर्स्ट और सेकंड कंडीशन ले लेती हूं मैं। फर्स्ट इज इक्विवेलेंट का सिंबल होता है ये इक्विवेलेंट टू सेकंड कंडीशन। ये देखिए, इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं A इज सबसेट ऑफ B। A B का सबसेट है और हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव दैट A माइनस B इज इक्वल टू 5। हम इसका ऑपोजिट लेकर चलते हैं, दैट लेट A माइनस B इज नॉट इक्वल टू 5। हम इसमें अगर कॉन्ट्रडिक्शन दिखा देंगे तो हमारी स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। ये देखिए, अगर ये 5 के इक्वल नहीं है सो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट, ये देयर एग्जिस्ट का सिंबल होता है कोई एक मुझे x मिलेगा जो कहाँ से बिलोंग करेगा, A से, बट x डज नॉट बिलोंग्स टू B। इसका मतलब यही होता है x माइनस ए का 5 नहीं है, एम्प्टी नहीं है, तो मीन्स इसमें कुछ एलिमेंट है। अगर है तो वो A से बिलोंग करता है लेकिन B से बिलोंग नहीं करता, बट दिस इज नॉट पॉसिबल। हम क्या कहेंगे, दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है, बिकॉज A सबसेट है B का, A सबसेट है B का मीन्स हम कहेंगे दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज A इज सबसेट ऑफ B। अगर A B का सबसेट है तो जो एलिमेंट A में होगा वो B में होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं है सो देयरफॉर A माइनस B इज इक्वल्स टू 5। ये हमारा यहाँ पर प्रूव हो गया। नाउ एंड जब हम A माइनस B को 5 लेकर चलेंगे इधर और प्रूव करेंगे कि A सबसेट है B का, तो उसमें हम कैसे करेंगे, हम लेट करते हैं that A माइनस B इज इक्वल्स टू 5। टू प्रूव हमें प्रूव क्या करना है, that A इज सबसेट ऑफ B। ये देखिए यहाँ पर A माइनस B 5 है, लेट करो X बिलोंग करता है A से। A माइनस B 5 का मतलब क्या है, वो एलिमेंट्स जो सिर्फ और सिर्फ A में है, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है इसके अकॉर्डिंग, बिकॉज ये 5 है। तो इट मीन्स x अगर A में बिलोंग करेगा विच इम्प्लाइज x B में भी बिलोंग करना चाहिए, बिकॉज अगर वो दोनों में बिलोंग करेगा तभी वो क्या होगा, 5 के इक्वल होगा। अगर ये ऐसा है x A में और x B में चला जाता है, इट मीन्स A हमारा सबसेट हो जाएगा B का। इन दिस वे वी कैन प्रूव दैट 1 इज इक्विवेलेंट टू 2। नाउ वी विल प्रूव दैट फर्स्ट इज इक्विवेलेंट टू थर्ड। अब हम इन दोनों को इक्विवेलेंट प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लेट कर लेते हैं दैट A इज सबसेट ऑफ B और प्रूव क्या करेंगे, टू प्रूव A यूनियन B इज इक्वल्स टू B। ये हम प्रूव करेंगे, लेट कर लिया हमने ये। अब जब हमें इनको इक्वल प्रूव करना है तो एक दूसरे का सबसेट दिखाना होगा, सो A यूनियन B से कोई भी एक एलिमेंट ले लेते हैं, लेट X बिलोंग्स टू A यूनियन B। X अगर A यूनियन B में बिलोंग करता है विच इम्प्लाइज X या फिर A में बिलोंग करेगा या फिर X B में बिलोंग करेगा। X A या B एक में बिलोंग करेगा। मैं इनके केस लेती हूँ, अगर केस 1 में लेती हूँ दैट X बिलोंग्स टू B, X A यूनियन B से लिया था, X B में बिलोंग कर गया, सो इट मीन्स A यूनियन B इज इक्वल्स टू B।
अगर हम इसको बी में ले लेते हैं केस 1 में, ए यूनियन बी से लिया, बी में चला गया, इट मीन्स ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी। अगर मैं केस सेकंड लेती हूँ दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, कि अगर हमारा एक्स ए से आता है, इट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू बी बिकॉज ए इज सबसेट ऑफ बी। हमें ये गिवन, हम रीजन लिखेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी। सो अगर एक्स ए में है तो एक्स बी में चला गया, विच इम्प्लाइज ए यूनियन बी इज सबसेट ऑफ बी। और बी तो ए यूनियन बी का सबसेट है बिकॉज ए यूनियन बी में ए और बी के सारे एलिमेंट्स होंगे। हम कहेंगे ऑल्सो बी इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, देयरफॉर ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी, हेंस प्रूव्ड। ये हमारा यहाँ पर इसके इक्वल हो गया। अब हम ऑपोजिट लेकर चलेंगे इसको। अब हम यहाँ पर लेट करेंगे दैट ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी, एंड हम प्रूव क्या करेंगे, टू प्रूव ए इज सबसेट ऑफ बी। ये देखिए, लेट करते हैं कोई भी एलिमेंट x बिलोंग करता है सेट A से। x अगर A में होगा तो ऑब्वियस सी बात है A यूनियन B में भी होगा, सो x बिलोंग्स टू A यूनियन B। रीजन क्या कहेंगे हम, बिकॉज A हमारा सबसेट है A यूनियन B का, दैट्स वाई, विच इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू B। x A से लिया था, B में शो कर दिया, सो देयरफॉर A इज सबसेट ऑफ B। A इज सबसेट ऑफ B। अगर x A यूनियन B में है तो x B में कैसे चला गया, बिकॉज ये हमें गिवन है दैट A यूनियन B इज इक्वल्स टू B। रीजन लिखना होगा इसका, A यूनियन B B के इक्वल है, सो A यूनियन B की जगह मैंने B लिखा, इट मीन्स A इज सबसेट ऑफ B। अब हमने यहाँ पर क्या शो कर दिया, दैट पार्ट 1 इज इक्विवेलेंट टू पार्ट 3। ये हमारा यहाँ पर प्रूफ हो गया। नाउ 1 और 4 को अब हम इक्विवेलेंट प्रूफ करेंगे। ये देखिए कैसे होगा वो, 1 और 4 को प्रूफ करते हैं। अब हम बात करेंगे 1 इक्विवेलेंट टू 4। देखिए कैसे होगा, लेट कर लेते हैं सबसे पहले A सबसेट है B का, और हमें प्रूफ क्या करना होगा, टू प्रूव A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू A। अब हमने लेट किए यहाँ पर A सबसेट है B का, इट मीन्स A के सारे एलिमेंट B में है, सो हम यहाँ पर कह सकते हैं A इंटरसेक्शन B जो है, A इंटरसेक्शन B का मतलब क्या होता है, A और B के सारे एलिमेंट्स, तो ये सबसेट होगा A का, बिकॉज A हमारा सबसेट है B का, सो A इंटरसेक्शन B, इनके कॉमन एलिमेंट्स A का सबसेट तो होगा ही होगा। लेट कर लेते हैं कोई भी एलिमेंट x है जो मैं ले लेती हूँ A से, हम प्रूव कर देंगे दैट x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B। अब मैंने एक साइड तो प्रूव कर दी, A इंटरसेक्शन B इज सबसेट ऑफ A, बिकॉज कॉमन एलिमेंट्स A में भी होंगे B में भी होंगे, सो ये इन दोनों का सबसेट तो होगा ही होगा। आफ्टर दैट वी विल प्रूव दैट A इज सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B, जिसके लिए मैं A में से एक एलिमेंट लेकर चली हूँ और क्या दिखा दूंगी, x कहाँ बिलोंग करता है, A इंटरसेक्शन B में। ये देखिए, सिंस A इज सबसेट ऑफ B एंड x बिलोंग्स टू A, अगर A B का सबसेट है और x A में बिलोंग करता है, A के सारे एलिमेंट B में है, सो विच इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू B। अगर वो B में चला गया, विच इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B। कोई भी एलिमेंट अगर 2 सेट्स में है तो वो उनकी इंटरसेक्शन में तो होगा ही होगा, सो यही हमें प्रूव करना था। सो देयरफॉर A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू A। A सबसेट ऑफ B लेकर चले थे, A इंटरसेक्शन B को A के इक्वल प्रूव कर दिया। नाउ ऑपोजिट करते हैं। अब हम इसमें लेट करके चलेंगे दैट A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू A। लेट करेंगे दैट A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू A, और प्रूफ क्या करेंगे, टू प्रूव A इज सबसेट ऑफ B। A इंटरसेक्शन A के इक्वल है, उसके लिए लेट करते हैं कोई भी एक एलिमेंट A में लेकर चलेंगे, B में दिखा देंगे। अगर x A में बिलोंग करता है, इट मीन्स x हमारा
A इंटरसेक्शन B में भी कंटेन करेगा। X A में है तो A इंटरसेक्शन B में भी होगा। A इंटरसेक्शन B में है, इट मीन्स X हमारा A में भी होगा एंड X हमारा B में भी होगा, दोनों में कंटेन करेगा, विच इम्प्लाइज X हमारा बिलोंग कर गया B से। मुझे सिर्फ B लेना है, A नहीं लेना, बिकॉज A को B का सबसेट दिखाना है। X अगर A में है तो X B में भी होगा, विच इम्प्लाइज A इज सबसेट ऑफ B। सो हमने यहाँ प्रूव कर दिया पार्ट 1 इज इक्विवेलेंट टू पार्ट 4। इस तरह से हमारे पास यहाँ पर ये पार्ट भी आ गया, फर्स्ट और फोर्थ। नहीं, इसका ऑपोजिट अभी बाकी है, ऑपोजिट बाकी है हमारा, वो भी कर लेते हैं। अब हम इसमें लेट करके चलेंगे दैट वेट अ मिनट, यस हमने यहाँ ऑपोजिट भी प्रूव कर दिया, बिकॉज यहाँ पर हम A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A लेकर चले थे और फर्स्ट पार्ट प्रूव किया, यस हमारा ऑपोजिट भी हो गया। सो इट मीन्स यहाँ से हमें क्या मिल गया, दैट पार्ट 1 इज इक्विवेलेंट टू पार्ट 2, इक्विवेलेंट टू पार्ट 3, इक्विवेलेंट टू पार्ट 4। सो हेंस प्रूव्ड, हमने चारों पार्ट एक दूसरे के इक्विवेलेंट यहाँ पर प्रूव कर दिए। क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट इफ A इज सबसेट ऑफ B देन C माइनस B इज सबसेट ऑफ C माइनस A। अगर मैं यहाँ पर कोई भी एलिमेंट C माइनस B में लेकर चलूँ और C माइनस A में शो कर दूँ तो हमारा ये प्रूफ हो जाएगा। सो यहाँ पर लेट करते हैं, कोई भी एलिमेंट X है जो बिलोंग करता है C माइनस A से। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा X C में तो बिलोंग करता है बट B में नहीं, A में नहीं आएगा, B में आएगा। यहाँ पर हम B लेंगे बिकॉज C माइनस B में लेकर चलना है ना हमें यहाँ पर। सो X माइनस C माइनस B। सो अगर X C में बिलोंग करता है लेकिन यहाँ पर बट X डज नॉट बिलोंग्स टू B। अब यहाँ पर हमें गिवन है दैट सिंस A इज सबसेट ऑफ B, इसका मतलब A के सारे एलिमेंट्स B में हैं। अगर कोई एलिमेंट B में ही नहीं होगा सो वो हम A में भी नहीं लेंगे। ये देखिए कैसे, दैट X डज नॉट बिलोंग्स टू B, ये यहाँ पर हमें गिवन है, X B में बिलोंग नहीं करता। सो यहाँ पर हमारे पास X A में भी बिलोंग नहीं करेगा, X डज नॉट बिलोंग्स टू A बिकॉज A के सारे एलिमेंट तो है B में, अगर वो एलिमेंट B में ही नहीं है तो A में भी नहीं होगा। सो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया कि X हमारा C में तो बिलोंग करता है लेकिन A में बिलोंग नहीं करता, विच इम्प्लाइज X बिलोंग्स टू C माइनस A। हेंस प्रूव्ड, क्या प्रूव कर दिया हमने यहाँ से, दैट C माइनस B इज सबसेट ऑफ C माइनस A। Question number 6, assume that power set of A is equals to power set of B, show that A is equals to B। अब हमें यहाँ पर A को B के इक्वल शो करना है, मीन्स अगर मैं A को B का सबसेट दिखा दूँ और B को A का सबसेट तो हमारा ये यहाँ पर शो हो जाएगा। अब पावर सेट का मतलब क्या होता है कि अगर पावर सेट ऑफ A है इट मीन्स ऑल सबसेट ऑफ A आर कंटेन्ड इन पावर सेट ऑफ A। नाउ देखिए यहाँ पर हमें गिवन है दैट पावर सेट ऑफ A इज पावर सेट ऑफ B। लेट कर लेती हूँ, कोई भी एक एलिमेंट है X बिलोंग करता है सेट A से। X अगर A में बिलोंग करता है और पावर सेट ऑफ A हम क्या कहेंगे, सिंस पावर सेट ऑफ A contains all the subsets of set A, कि पावर सेट ऑफ ए सारे सबसेट कंटेन करता है A के, इट मीन्स ये A हमारा एक सबसेट होगा जो बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ A से बिलोंग करेगा, और ये A से बिलोंग करता है पावर सेट ऑफ A इक्वल है पावर सेट ऑफ B के। इट मीन्स A हमारा चला गया पावर सेट ऑफ B में। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं यहाँ पर लेट करती हूँ कोई सेट C है, लेट C be an element of set B, so therefore for any C जो बिलोंग करता है पावर सेट ऑफ B से, ये सेट क्या है, पावर सेट ऑफ B में कंटेन करेगा। वी हैव, हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर, दैट X बिलोंग्स टू C।
ये जो x हम a में लेकर चले थे वो हमारा c में चला गया. सो देयरफॉर c इज अ सबसेट. Question number 6. Assume that power set of A is equals to power set of B. Show that A is equals to B. अगर मैं A को B का सबसेट दिखा दूँ और B को A का सबसेट दिखा दूँ तो हमारा यहाँ पर प्रूव हो जाएगा that A is equals to B. पावर सेट का मतलब होता है कि अगर पावर सेट ऑफ A है मीन्स A के सारे सबसेट इसके अंदर कंटेन करते हैं, उसको हम पावर सेट बोलते हैं. यहाँ पर अब हम लेट करते हैं कोई भी एक एलिमेंट है X जो बिलोंग करता है हमारा A से. अगर मैं उसको B में ले जाऊं तो हमारा A सबसेट ऑफ B आ जाएगा. ये देखिए, सिंस पावर सेट ऑफ A कंटेन्स ऑल द सबसेट्स ऑफ A. पावर सेट ऑफ ए सबसेट्स कंटेन करता है A के. सो देयरफॉर A हमारा बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ A से और पावर सेट ऑफ A इक्वल है पावर सेट ऑफ B के. ये हमें यहाँ पर गिवन है. अब यहाँ पर एक लेट कर लेते हैं, कोई भी एलिमेंट C है जो बिलोंग करता है B सेट से. ये हमारा बिलोंग करता है B सेट से. अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, अगर C B में बिलोंग करता है सो इट मीन्स X हमारा C में बिलोंग करेगा. ये जो हमने X A में लिया था, A हमारा पावर सेट ऑफ B में है, C हमारा B में बिलोंग करता है, सो X कहाँ बिलोंग करेगा, हमारा C में करेगा. इससे हमारे पास क्या आ गया, दैट C इज अ सबसेट ऑफ B. C हमारा यहाँ पर सबसेट आ गया B का. C अगर B का सबसेट है देयरफॉर X हमारा बिलोंग कर गया B से. X A में लेकर चले थे, A हमारा पावर सेट ऑफ B में आया, B हमने C लिया, C हमारा B में आ गया. सो X हमारा कहाँ पर आ गया, सेट B में आ गया. सो देयरफॉर A इज सबसेट ऑफ B. सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट B इज सबसेट ऑफ A. अगर हम ये दोनों चीजें प्रूव कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट A इज इक्वल्स टू B. इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 तक ही कवर करेंगे. आगे की वीडियो में हम आपको नेक्स्ट पार्ट दिखाएंगे, इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे. अदरवाइज ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी अगर हम इसी में कवर करेंगे. तो आई होप यू लाइक द वीडियो. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना. फर्दर वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर देना. थैंक यू एवरीवन. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.